जय हिंद साथियों। देखिए आज जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 32। प्रश्नावली 32 में है कि खाली स्थान में बड़ा छोटा या बराबर को भरें। 1/3 और 2/5 यानी दोनों में कौन छोटा या बड़ा है आपको भरना है। देखिए 1/3 है और 2/5 है, तो इसमें भाग कर लीजिए। 1 में क्या है 3 से भाग कर दीजिए, दशमलव है तो 0 3 तिहाई 9, 1 क्या है 0.33 ये सब आएगा यह, और 2 क्या है 20, 5 चौका 20, दशमलव के बाद में 4, दशमलव के बाद में 3 यानी 4 क्या है 12 है, यानी 5 वाला यह 12 हो जाएगा। 3/5 2/3, 3/5 दशमलव तो 0, 5 छक 30 यानी 0.6 आ रहा है 3/5 का मतलब, और 2/3 का मतलब आ रहा है देखिए 3 छक 18 यानी 6 और 6 यानी यह 2 आएगा 0.0, 3 छक 18 0.66 यानी 2/3 क्या हो जाएगा यह बड़ा हो जाएगा। 4/7, 7 से डिवाइड कीजिए, 4 में दशमलव पड़े तो 0, 7 5 35, 5.050, 5 7 49 यानी 0.57 के करीब आएगा यह, और 3/9, 9 से डिवाइड कीजिए 0.0, 9 3 27, यह 3 आ रहा है, यह आ रहा है 5, तो इसलिए 4/7 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए 5 रुपया है, और जैसे मान लीजिए क्या है यह 10 रुपया है और 2 आदमी में बांटना है, 20 रुपया है 2 आदमी में बांटना है, तो किसके पास सबसे अधिक रुपया आएगा 20 वाला में, क्योंकि नीचे देखिए अगर बराबर बराबर संख्या दिया रहेगा और ऊपर क्या है जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो नीचे क्या है 11 और 7 है, तो ऊपर 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है 7, तो इसलिए क्या है 7/11 बड़ा हो जाएगी। 12/13 11/13, तो 12 और 11 में दोनों क्या है 12 क्या है बड़ा है, इसलिए क्या है यह बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 10 रुपया है, क्या है फिर 10 रुपया है, 2 आदमी में बांटना है और 5 आदमी में बांटना है, तो नीचे जितना छोटा संख्या रहेगा उतना ही क्या है बड़ा वैल्यू होगा उसका। जब काटेगा तो 5 रुपया आएगा एक आदमी का, ये काटेगा तो 2 रुपया आएगा कि नहीं, तो 2 छोटा है कि 5 छोटा है 2 छोटा है, और ऊपर क्या है बराबर है, अगर ऊपर बराबर रहेगा तो नीचे जितना संख्या छोटा रहेगा उतना ही बड़ा वैल्यू होगा। तो इसमें जो है 4 4 दोनों क्या है ऊपर बराबर है, तो नीचे 5 है इसलिए क्या है यह बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये बराबर नहीं है, 3/7 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3/7 7 से क्या है डिवाइड हो जाएगा, 3 में 0.7 चौका 28, 2 7 2 9 14 नहीं इतना आएगा, 5/11 11 से डिवाइड होगा 5 में 0.0 11 चौका 44, 6.0 11 5 55, यह संख्या क्या हो जाएगी बड़ा, क्योंकि दशमलव में 4 2 दशमलव में 4 5, तो 4 5 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, यानी क्या है यह बड़ा हो जाएगा। 3 कम 3 3 2 5/3, 5/3 ये भी क्या है 5/3 यानी दोनों के दोनों क्या है बराबर है। 3 3 9 2 11/3, 11/3 और 3 चौका 12 12 1 13/3। देखिए ये क्या है हर सेम है, अगर हर बराबर रहेगा तो ऊपर जो संख्या जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा भिन्न होता है, यानी 13/3 वाला बड़ा हो जाएगा। 7/4, 7/4 यानी 4 से डिवाइड कीजिए, 7 में 4 एकम 4 3 0.0 7 चौका 28 2 0 4 5 20 यानी 1.45 आ रहा है। 5 2 10 10 13/5, 13/5 यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10, देखिए यह 2 आ रहा है, यह आ रहा है 1 यानी 2 वाला बड़ा हो जाएगा। 3/7 4/5, 7 से डिवाइड कीजिए 0.0 7 चौका 28 2 0.0 7 2 14 यानी और 4/5 0.8 5 4, देखिए 10 में 4
दशमलव के बाद में 8, दशमलव के बाद में 8 वाला बड़ा होगा। ये जब कटाइएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3, 2/3 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए इस संख्या को क्या है, बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो नीचे 7 हैं, जब नीचे 7 हैं तो बढ़ते क्रम लिखने के लिए पहले क्या है, सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं, उससे बड़ा क्या है लिखते हैं। तो ये क्या है, छोटा है, तो 1/7, तब 2/7, 2/7, तो 4/7, तब हो जाएगा 5/7, 13, 13, 13, 13, तो 2 सब क्या है, सबसे छोटा है, तो 2 पहले लिखाई गई, 2/13, तब लिखाएगा 5, तब लिखाएगा 9, तब 11। ठीक, नीचे क्या है 13 लिख लीजिएगा आप। नहीं देखिए ख नंबर में है जो क्या है 11, 11 दिया हुआ है इसमें, तो सबसे छोटा संख्या 2 इसमें है, तो 2/11, इससे बड़ा थोड़ा 3/11, इससे बड़ा 5/11, सबसे बड़ा 9/11। देखिए अन्य क्या है, सब में दिया हुआ है। तो सबसे छोटा संख्या इसमें 4 होगा, 4/19, इसके बाद में 7/19, 9/19, 15/19, यही ना होगा ये। अब घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए देखिए नीचे बराबर हैं तो ऊपर जो संख्या जितना बढ़ रहा है उतना ही क्या है, बड़ा वैल्यू होता है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू लिखते हैं, तो 8 सबसे बड़ा है, 8/9 उससे छोटा, 7/9 उससे छोटा, 4/9 उससे सबसे छोटा, 3/9। सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे, सबसे छोटा सबसे अंतिम में लिखेंगे। नीचे क्या है 8, 8 है, तो 7 सबसे बड़ा है, 7/8, 5/8, 3/8 और 1/8। इसमें 20 बड़ा है, तो 20/21, तब 21 बड़ा, इससे छोटा 19/21, 15/21 और 2/21। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में है बढ़ते क्रम में लिखिए। ऊपर बराबर है, जब ऊपर बराबर होता है तो नीचे जो जितना बड़ा संख्या रहता है उतना ही छोटा वैल्यू होता है। नीचे क्या है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा होगा। नीचे जितना छोटा संख्या रहता है उतना ही क्या है, बड़ा होता है वो वैल्यू। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा इसमें 19 वाला होगा, 12/19, तब होगा 17, 12/17, तब हो जाएगा 12/15, और सबसे बड़ा वैल्यू 12/13 होगा। क नंबर 4 का। ख नंबर क्वेश्चन, ख में है 7/15, ऊपर क्या है, सब के सब बराबर हैं, तो नीचे जो संख्या जितना छोटा रहता है वो उतना ही बड़ा वैल्यू होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या है, 19 सबसे छोटा होगा, 7/19, उससे छोटा 7/15, उससे छोटा 7/13, और सबसे उससे क्या है बड़ा, उस सबसे बड़ा 7/9। ग नंबर क्वेश्चन, 11, 11, 11, तो नीचे क्या है, सबसे छोटा 29 वाला होगा, 11/29, 11/29, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा 11/25, इससे बड़ा होगा 11/17, इससे बड़ा होगा 11/13। घटते क्रम में से जाइए, देखिए घटते क्रम में लिखने के लिए 5 का क नंबर, ऊपर बराबर है तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू लिखेंगे। तो अगर ऊपर बराबर रहेगा तो नीचे जितना संख्या छोटा रहेगा उतना ही बड़ा वैल्यू होता है। 7/9, 7/11, 7/19, 7/23, सबसे छोटा 7/23 होगा। ख नंबर 4/7 सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा 4/9, इससे छोटा 4/11, सबसे छोटा 4/15 होगा। ग नंबर देखिए, ग नंबर 2, 2, 2 है, तो 2 सबसे बड़ा इसमें 3 होगा, इससे छोटा 2/5 होगा, इससे छोटा 2/7 और सबसे छोटा 2/9 होगा। देखिए अब यह जो संख्या है बढ़ते क्रम में सजाना है, भाग करके सजाई तो और बढ़िया रहेगा। देखिए इसे 2/3, 1/6, 5/9, 3/6 है, तो क्या करेंगे, क्या है भाग कर देंगे बेटर रहेगा, या
एलसीएम निकाल लेंगे हम। 3 6 9 6 का एलसीएम 18 होगा, यानी हर जो है 18 लाएंगे हम। 2/3 यानी 3 6 का 18 पर भी 6 से गुना, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 1/6, 6 त्रिका 18 पर भी 3 से गुना, 3 एकम 3, 6 त्रिका 18, 5/9 ऊपर नीचे 2 से गुना, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 3/6, 3 से गुना पर भी 3 से गुना, 3 3 9 और 6 त्रिका 18। देखिए बढ़ते क्रम लिखना है। सबसे पहले छोटा इसमें कौन सा होगा? 3 होगा, 3 होगा तो 1/6 से हुआ है, 1/6। इससे बड़ा संख्या 3 के बाद में 9 होगा, तो 9/18 है 3/6 से आया है, 3/6 से आया है। और इससे बड़ा 10 है तो 5/9 से हुआ है, 5/9। और सबसे क्या है 2/3, सबसे बड़ा होगा। देखिए ये सब समय बेसी लगेगा। सबसे पहले क्या है भाग कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 3/10 का मतलब 0.3, 5/6, 5 में क्या है 6 से डिवाइड कर दिए, 0.0, 6 8 48, 0.8 है, 0.8, 3/4, 3/4, 0.0, 7 चौका 0.7, 0.7। देखिए सबसे छोटा 3 है, 3 कैसे आया? 3/10 से, 3/10 से आया है। कौन नंबर क्वेश्चन है ये? 6 नंबर क्वेश्चन, 3/10। और इससे थोड़ा बड़ा 0.5 है, 0.5 1/2 का मतलब है 1/2। इससे बड़ा क्या है 0.7 है, 0.7 जो है 3/4 से आया है, 3/4। सबसे बड़ा संख्या 5/6 होगा, 5/6। यानी यह जो है वो ख नंबर है। ग नंबर देखिए, ग में है 1/3। ये क्या है? ये एलसीएम से बन जाएगा, बढ़िया रहेगा ये। 3 गुना 6, ऊपर भी 6 से, 6 कम 6, 6 त्रिका 18, क्योंकि 3 6 9 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा ये। जब नीचे बराबर होगा तो ऊपर क्या है जितने संख्या बढ़ रहेगा उतना ही बड़ा वैल्यू होता है। 5/6 है तो 3 से गुना ऊपर भी 3 से, 5 3 15, 6 त्रिका 18। ये 2/9 है तो 2 से गुना होगा ऊपर भी, 2 से 2 दूना 4, 9 दूना 18। ये तो है ही है 17/18 है ना। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 4 सबसे छोटा वैल्यू है, यानी यह आया है 2/9 से। अब इससे बड़ा वैल्यू 6 है, 1/3 से आया है यह। इससे बड़ा वैल्यू 15/18 है, यानी 5/6 से आया है। और सबसे बड़ा 17/18 है, 17/18 है। ग के बाद में यहाँ अब 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, घटते क्रम में लिखना है। 9/20 है तो 20 5 10 15 का लघुत्तम निकाल देंगे, या भाग करके भी क्या है ऐसा ही निकाल सकता है। लघुत्तम बढ़िया रहेगा ये, 60 होता है। 9/, चलो जाइए भाग कर लेते हैं, 9 है, 0.0, 20 चौका 80, 10, 0.0, 20 बचे 100, 1/5, 1/5 यानी क्या है 1 में 5 से डिवाइड कीजिए, दशमलव तो है 0, 5 दूना 10, यानी यह आ रहा है 0.4 और यह आ रहा है 0.2। 7/10 का मतलब 0.7, 15, 15 से डिवाइड कीजिए, 4 में 0.0, 15 दूना 30, 10, 0.0, 15 छक 90, 10 यानी 0.26। देखिए सबसे छोटा वैल्यू 0.2 है, यानी 1/5 क्या है सबसे पहले लिखा है गई। इससे थोड़ा सा यानी घटते क्रम में करें ना, तो घटते क्रम में लिखने सबसे बड़ा वैल्यू 0.7 है, तो 7/10। इससे छोटा कौन सा है? 0.45, 0.45 जो है 9/20 से आया है, 9/20 से 0.26, 4/15, 4/15। सबसे छोटा वैल्यू 1/5 हो जाएगा आंसर। ये क नंबर हो गया,
ख नंबर देखिए ख नंबर भी को वैसा ही बना लीजिएगा भाग भाग दे करके। ये क्या है, प्रश्न आपका खत्म हो गया।